फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यहाँ पे चैनल में। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को मालूम है कि नीट यूजी का एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसमें आप लोग को 10 से 15 दिन ही बच रहा है आपके पास। तो इसमें आप लोग किस तरह से कौन सा स्ट्रेटजी से पढ़ेंगे ताकि आपको यहाँ पे अच्छा से अच्छा नंबर आ सके लास्ट टाइम में। तो आप लोग को मैं यहाँ पे हर सब्जेक्ट का जैसे कि केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स के बारे में यहाँ पे अच्छा से अपडेट दूंगा, टिप्स दूंगा। और साथ में मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि आपको इतने कम ही दिनों में कैसे अपने एक्यूरेसी को भी सुधार सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं आपको सब्जेक्ट वाइज सारे सब्जेक्ट का यहाँ पे टिप्स दूंगा कैसे आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले एक्यूरेसी सही करने के लिए आपको यहाँ पे अपना जो भी पीडीएफ मिलता है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, उसको आप लोग को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका यही है कि आप लोग जैसे कि पीडीएफ है, पीडीएफ में जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व कीजिए। तो जो भी आपको सॉल्व हो रहा है, जो आपको पहले नज़र में देखने के साथ ही पता चल रहा है कि ये मुझसे बन जाएगा, उसी को सॉल्व कीजिए। और जो क्वेश्चन ऐसे लग रहे हैं कि ऐसा आपने कभी नहीं किया है तो उसको छोड़ दीजिएगा। फिर लास्ट में जब सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तो लास्ट में जो बचे हुए क्वेश्चन हैं हार्ड क्वेश्चंस, उनको आपको सॉल्व करना है। एक बार नहीं, 2 बार कीजिएगा। पहले खुद से फिर से ट्राई कीजिएगा, फिर नहीं होगा तो किसी वीडियो का या फिर कोई बुक्स का हेल्प लेके कीजिएगा। तो इससे आपका एक्यूरेसी बनेगा और इससे आपको एक कॉन्फिडेंस भी आएगा कि आपके साथ जैसे कि जो भी 25 क्वेश्चन है तो 25 में से आप खुद से यहाँ पे 20 क्वेश्चन सॉल्व किया, बाकी बचे हुए 5 क्वेश्चन आप लोग को हार्ड लगे तो वो आपने दोबारा सॉल्व किया और उसको सीख लिया। चलिए अब सब्जेक्ट वाइज हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कैसे आपको पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी के बारे में इसलिए क्योंकि बायोलॉजी में यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट्स में, क्योंकि यहाँ नीट्स में जानते हैं डॉक्टर का तैयारी होता है। यहाँ पे 50% क्वेश्चन जो है नीट में यहाँ पे बायोलॉजी से पूछा जाता है। तो बायोलॉजी में यहाँ पे आप लोग को 50% क्वेश्चन आते हैं और इसमें आप लोग को ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ पे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। मेमोरी बेस्ड मतलब आप समझ सकते हैं कि आपको कोई भी बैक्टीरिया देगा, बैक्टीरिया इस बैक्टीरिया से क्या चीज़ होता है उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। जस्ट 1 लाइनर आप लोग इस तरह से समझ सकते हैं। और साथ में इसका प्रश्न मैक्सिमम प्रश्न जो होता है, क्वेश्चन जो होते हैं वो एनसीईआरटी बुक से ही पूछे जाते हैं। तो आप लोग लास्ट समय में एनसीईआरटी पे काफ़ी फोकस करें। जो एनसीईआरटी के बुक के जैसे कि हर चैप्टर के लास्ट में आप लोग देखिएगा कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए रहते हैं रंगीन कलर में करके, तो उस पॉइंट को एकदम पूरा रट लीजिएगा। वो एकदम बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हर बार उससे क्वेश्चंस लड़ जाता है वहाँ पे एग्ज़ाम में। तो अब हम लोग जानते हैं कि बायोलॉजी में किस तरह का पैटर्न रहता है सवाल पूछने का। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक्सपर्ट ने बताया है कि प्लांट फिजियोलॉजी में पहले 5 टॉपिक से सवाल पूछे जाते थे, जिसमें से 2 टॉपिक्स को कम से कम किया गया है इस बार। ऐसा तो आपको मालूम ही होगा कि यहाँ पे सिलेबस घटाया गया था और कुछ चैप्टर ऐड भी किया गया था। अब बाकी टॉपिक्स यानी जैसे कि फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, प्लांट और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स, इस तरह के जो चैप्टर्स हैं इसमें से लगभग आपको 8 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये सारे चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो होते हैं एनसीईआरटी के बुक में लास्ट में लिखा हुआ उसको ज़रूर पढ़िएगा। और क्वेश्चन जो होते हैं एनसीईआरटी के उसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। और इसमें जैसे कि मैंने बताया 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और परीक्षा में स्टेटमेंट बेस्ड सवाल, ये परीक्षा में मतलब कि इस तरह का पैटर्न होता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और साथ में फिगर बेस्ड भी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे बायोलॉजी से। तो बायोलॉजी से फिगर बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। कहीं भी फिगर आपको दिखे एनसीईआरटी की बुक में तो उस फिगर को अच्छा से डिटेल में समझ लीजिएगा और घर पे प्रैक्टिस भी कीजिएगा उसको बनाकर, ताकि वो याद हो जाए। अब फिर आते हैं अब हम लोग यहाँ पे केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में कहाँ ध्यान देना है। तो केमिस्ट्री में आपको ऑर्गेनिक और साथ में इनऑर्गेनिक पार्ट पर ज़्यादा ध्यान देना है, ज़्यादा समय देना है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं और इससे क्वेश्चंस पढ़ने पे वो क्वेश्चंस मैच भी कर जाते हैं एग्ज़ाम में। तो यहाँ भी एक्सपर्ट ने राय दिया है कि यहाँ पे जो कि जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि केमिस्ट्री 3 पार्ट में होता है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और यहाँ पे फिज़िकल केमिस्ट्री होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो इससे आप लोग को पढ़ने के लिए आपको एनसीईआरटी का ही यहाँ पे सलाह दिया जा रहा है कि एनसीईआरटी का ही आप लोग हेल्प लीजिए ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को रिवाइज करने के लिए। और फिर यहाँ पे बताया गया है कि जो शिक्षक आप लोग को होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, जिन्होंने आप लोग को नोट्स लिखवाया है, तो उसका भी आप लोग इसमें यूज़ कीजिए और अच्छा से रिवीजन कीजिए केमिस्ट्री में। और वही ऑर्गेनिक में काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होता है, तो उसमें आप लोग को अच्छा से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को याद रखने के लिए आपको क्या करना है कि जो भी रिएक्शंस होते हैं वो रिएक्शन को अच्छे से याद कर लेना है।
क्योंकि रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, आपको फिगर बना रहता है और यहाँ पे प्लस करके रिएक्शन किसी केमिकल से करा रहता है, आपको उसका रिजल्ट बताना होता है। और कई बार बीच में जो यहाँ पे कैटलिस्ट क्या यूज़ हुआ है उसको आपको बताना होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। वही इसका क्वेश्चन पैटर्न के बारे में बात करें तो यहाँ पे बताया कि इनऑर्गेनिक में सॉल्ट एनालिसिस को जोड़ा गया है इस बार एक चैप्टर। तो इससे आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये पहला बार जोड़ा गया है, तो आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और लगभग 2 सवाल एक्सपेरिमेंट बेस्ड भी आपको यहाँ पे रह सकता है। और वही बात करें अच्छा से तैयारी करने के लिए तो आपको पिछले साल का क्वेश्चन इसमें केमिस्ट्री का देखना पड़ेगा। और यहाँ पे वेटेज की बात की जाए तो केमिस्ट्री का जो 11वीं क्लास का जो सिलेबस होता है वो उससे आपको 45 से लेकर 50% आपको देखने को मिलता है क्वेश्चंस, और ही 12वीं क्लास के बुक से आपको 50 से 55% का सवाल यहाँ पे देखने को मिलता है केमिस्ट्री से। चलिए अब चलते हैं हम लोग दूसरे चैप्टर में जो कि होता है फिजिक्स। बायोलॉजी देखें, केमिस्ट्री देखें, अब फिजिक्स हम लोग देख लेते हैं। तो फिजिक्स में आपको फार्मूला रिवीजन और साथ में आपको प्रश्नों का अभ्यास करने को कहा जा रहा है। तो फार्मूला जो होता है उसको आपको रिवीजन एकदम कर लेना चाहिए। तो इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, जैसा कि आप लोग जो नीट का एग्ज़ाम होता है उसको रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखा गया है कि मॉडर्न, करंट, मैग्नेट और यहाँ पे लाइट और हीट और थर्मोडायनेमिक्स जो चैप्टर्स है इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपका नीट का है और फिर इसलिए इस चैप्टर को आप लोग लास्ट में ज़रूर इस पर ध्यान दीजिएगा, इसको ज़रूर रिवीजन कीजिएगा। और फिजिक्स के जो टीचर हैं जो कि एक्सपर्ट हैं सौरभ, यहाँ पे बताया कि फ़िज़िक्स में भी क्लास 11th में 45 से 50 क्वेश्चन पूछा था क्लास 11 से रिलेटेड, और वही क्लास 12 से रिलेटेड यहाँ पे 50 से 55% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और लगभग 6 से 10 सवाल यहाँ पे आपको क्वेश्चन ऐसा मिलेगा फिजिक्स में जो कि आपको हार्ड रहेगा। तो आपको क्या करना है, तो एग्ज़ाम में अगर लोग बैठे रहते हैं तो एग्ज़ाम में आप लोग पहले जो आपको आसान लगे, पहले नज़र में लगे कि हाँ ये क्वेश्चन मुझसे सॉल्व हो जाएगा, तो उसी क्वेश्चन को आप लोग पहले सॉल्व कीजिएगा और उसके बाद ही फिर आप लोग जो लास्ट में बचा हुआ क्वेश्चन हार्ड क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। इससे आपको क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सॉल्व कर पाइएगा और उससे आपको एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि हाँ मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है और आपका अच्छा एग्ज़ाम जाएगा। तो इस तरह का मैंने आपको बताया। अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप लोग ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।